जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द इमीडिएट, ठीक है, सम ऑफ द इमीडिएट कहने का मतलब है कि देखिए ये जो लाइन है, मतलब क्या, ये पूरा के पूरा जो लाइन है ये किससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, भारत इज माई होम। ऑप्शन नंबर बी, अ पिंच ऑफ स्नॉफ। ऑप्शन नंबर सी, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। या ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सम ऑफ द इमीडिएट। देखिए, इमीडिएट मीन्स क्या होता है। इमीडिएट मीन्स क्या होता है, तो इमीडिएट मीन्स होता है तत्काल होता है। क्या होता है? तत्काल। लेकिन ब्रिलियंट की बात करेंगे तो ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है? तेज। ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है? तेज। देखिए, बिल्कुल आराम से चलने का कोशिश रहता है हरदम, और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझेंगे कि देखिए, जो हमने इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हुए लगभग 20 प्लस में, और उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया, और इस तरीके से हमें उम्मीद है कि बहुत मैसेज पर मैसेज आ रहा था, कॉल भी आ रहा था कि आप प्लीज़ जो सारांश कराए हैं उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स, मतलब जितने भी पिछले साल चैप्टर नंबर 1 से जो सवाल पूछे गए हैं, और हमारा भी विचार यही था कि हम भी जैसे चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे, उसमें 4 में, मतलब जितने भी 12th क्लास की इंग्लिश है, 12th क्लास की इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है, हम लोग उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे। आइए, बगैर समय ख़राब किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि देखिए, ये चैप्टर 1 का ये सब एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आगे भी क्वेश्चन हम कराएंगे अभी इस वीडियो में, तो ये सारे के सारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन कभी 2016 में, 2017 में, 2018 में, 20 में, 22 में, ये कभी ना कभी ज़रूर चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। तो चैप्टर नंबर 1 12th क्लास इंग्लिश बुक, चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उसके ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट मीन्स क्या होता है? इमीडिएट मीन्स होता है तत्काल, और ये ब्रिलियंट मीन्स होता है तेज। सम कुछ, ऑफ द इमीडिएट, इमीडिएट के, तत्काल के, तत्काल के कुछ, एंड और, तत्काल और, ब्रिलियंट तेज। ब्रिलियंट मीन्स तेज। तो तत्काल और तेज के कुछ, ठीक है, तत्काल और तेज के कुछ क्या? रिजल्ट्स, परिणाम। तत्काल और तेज के कुछ परिणाम। ऑफ मॉडर्न, किसके? ऑफ मीन्स का, के, की, ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न के, ठीक है, आधुनिक के। मॉडर्न मीन्स क्या होता है? आधुनिक। आधुनिक के इन्वेंशंस, खोज, आधुनिक खोज, इसीलिए ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक खोज के, यानी आधुनिक खोज के तत्काल और तेज कुछ परिणाम। समझा गया? आर है, टू भी, मैडनिंग, पागल कर देने वाले, मैडनिंग, पागल कर देने वाले, टू रेसिस्ट, ठीक है, रोकने के लिए, इज़ फ्रॉम। देखिए, इस लाइन पर बहुत गौर करने की बात है। इज फ्रॉम, पहले हम लोग इतना को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक खोज के, ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। आधुनिक खोज के तत्काल और तेज कुछ परिणाम पागल कर देने वाले हैं, रोकने के लिए। ठीक है, इतना का अर्थ हो गया, यहाँ तक का अर्थ हो गया। इज है, फ्रॉम से, किससे है, मतलब ये लाइन किससे है बताइए, तो किससे है यह लाइन? किससे है बताइए? भारत इज माई होम, क्या ऑप्शन नंबर ए से है, या ऑप्शन नंबर बी, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, या अ पिंच ऑफ स्नॉफ से है? ऑप्शन नंबर सी, आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऑप्शन नंबर सी से है।
या ऑप्शन नंबर डी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर डी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए से यह लाइन लिया गया है, या ऑप्शन नंबर बी से यह लाइन लिया गया है, या ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है, या ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है। बोलिए यह लाइन किससे लिया गया है, यानी ये पूरी जो बात है ये इस लाइन इतना लाइन में 2 लाइन में कहा गया है, ठीक है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर डी से। तो यानी कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब हुआ कि आधुनिक खोज के कुछ तत्काल और तेज परिणाम पागल कर देने वाले हैं रोकने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए यह चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की है, ठीक है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गुजराती इक्विवालेंट, ठीक है, फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए, सिविलाइजेशन सभ्यता के लिए, यानी द गुजराती इक्विवालेंट फॉर सिविलाइजेशन सभ्यता के लिए मीन्स अर्थ रखता है। अब इसका अर्थ हुआ कि गुजराती इक्विवालेंट जो है सभ्यता के लिए अर्थ रखता है। बताइए कैसा अर्थ रखता है। बैड कंडक्ट, यानी बैड मीन्स बुरा, कंडक्ट मीन्स आचरण, बैड कंडक्ट यानी बुरा आचरण। ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट कंडक्ट, तेज आचरण, या ऑप्शन नंबर सी गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, ऑप्शन नंबर डी डिलाइटफुल कंडक्ट, क्या, यानी आनंद आचरण। कैसा आचरण रखता है, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो यह याद होना चाहिए, यह जो लाइन लिया गया है द गुजराती इक्विवालेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। यह चैप्टर नंबर 1 का ही लाइन है, ठीक है, यह चैप्टर नंबर 1 का ही लाइन है। तो गुजराती इक्विवालेंट जब वहाँ पर पढ़ रहे थे तो क्या इसका अर्थ होता है, द गुजराती इक्विवालेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती इक्विवालेंट जो है यह सभ्यता के लिए अच्छा आचरण का अर्थ रखता है। किसका अर्थ रखता है, अच्छा आचरण के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ना ही इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी होगा। अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट, क्या, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, यानी अच्छी आचरण कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब इसके बाद, इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट वर सेटिस्फाइड फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, वर मतलब इधर गायब है, तो वर थे, सेटिस्फाइड मतलब कौन थे, वर थे सेटिस्फाइड संतुष्ट, फॉर सिविलाइजेशन, ठीक है, फॉर सिविलाइजेशन सभ्यता के लिए, ठीक है। फॉर माने के लिए और सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सभ्यता के लिए। मीन्स अर्थ है कौन थे, संतुष्ट कौन थे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर ए का मतलब होता है ओल्ड पीपुल, मतलब पुराने लोग। ऑप्शन नंबर बी आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। ऑप्शन नंबर सी यूथ यानी नौजवान, नवयुवक, या ऑप्शन नंबर डी एडल्ट्स या एडल्ट्स। देखिए तो खाली स्थान वर थे सेटिस्फाइड संतुष्ट, फॉर सिविलाइजेशन सभ्यता के लिए या सभ्यता से, ठीक है। मीन्स अर्थ है, इसका मतलब है कौन थे, तो याद कीजिए, आपको याद होगा आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे
जो पूर्वज थे वहीं क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म डैट हैज केप्ट। ऑप्शन नंबर केप्ट, नाउ इज फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भारत इज माई होम, और ऑप्शन नंबर डी आई हैव अ ड्रीम। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर मीन्स होता है के बाद, ऑल सभी, यानी सभी के बाद, देयर इज है, समथिंग कुछ, इन सभी के बाद कुछ तो कुछ है, इन हिंदुइज्म हिंदुत्व में, इन हिंदुइज्म हिंदुत्व में। यदि आपको यह क्वेश्चन देखने में या समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, या आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, या इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो या इसका अर्थ को समझने में दिक्कत है, तो आप इसी से पहले जितने भी वीडियो हैं आप उसको देखिए। हमें उम्मीद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं आप बहुत सावधानी से और बहुत आसानी तरीके से आप बना पाएंगे, यह हमें उम्मीद है। देखिए समथिंग कुछ तो कुछ, इन हिंदुइज्म हिंदुत्व में कुछ तो कुछ है, डैट जो हैज केप्ट, डैट जो हैज केप्ट रखे हुए है, नाउ अभी तक, मतलब हिंदुइज्म में कुछ तो कुछ ज़रूर है जो अभी तक इसे जीवित रखा हुआ है। इज़ फ्रॉम, इस पर गौर कीजिए, इज़ फ्रॉम है, फ्रॉम से, किस से है, या किस कहानी से है, या यह किस ऐसे से है, या यह किस, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या ऑप्शन नंबर सी भारत इज माई होम, या ऑप्शन नंबर डी आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है या मेरी सपना। बताइए किस से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से है, ठीक है, या यह लाइन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई नोट्स PDF यदि चाहिए तो आप 887374 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ करके या किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कॉल भी कर सकते हैं। इतना नंबर पर 8873741070 आपको वहाँ पर नोट्स PDF ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इंग्लिश बुक के जो इंग्लिश वर्ड है उसके लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, एक पार्ट में पिछले प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर दूसरा जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे के सारे नोट्स PDFs आपको बहुत अच्छे तरीके से इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर फोर फादर, ठीक है, आवर फोर फादर, हमारे जो पुरखे थे, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पुरखे थे वो हमें मशीनरी चीज़ों से रोके, क्यों। ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुने, ठीक है, सब में दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताएं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताएं। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारे जो पुरखे थे वे हमें मशीनरी चीज़ से, जो मशीनरी चीज़ हम लोग उपयोग कर आविष्कार कर सकते हैं, तो आविष्कार करने से हमें मना किए, क्यों। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बिकॉम स्लेव्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, या कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे,
दे वर जेलियस ऑफ अस, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, आवर फोरफादर हमारे पुरखे डिड नॉट इन्वेंट, आविष्कार नहीं किए, ठीक है, मशीनरी चीज़ों का, बिकॉज क्यों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड, हम लोग, बिकॉम हो जाएंगे, स्लेव्स गुलाम, यानी वे जानते थे कि यदि मशीनरी चीज़ों का उपयोग कर दिया जाएगा तो हम उन्हीं मशीनरी वस्तुओं का, उन्हीं मशीनरी चीज़ों का हम गुलाम हो जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेम द ऑथर्स ऑफ फॉलोइंग प्रोज पीसेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी यहाँ पर दिया गया है। कहता है कि यह जो ए में दिया गया है, बी में दिया गया है और सी में दिया है, इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर एक तरह से कौन है, ठीक है। नेम लिखे, नेम नाम, ठीक है, नाम, किनका नाम, द ऑथर्स, लेखकों के, ठीक है, लेखकों के नाम, ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित के, फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित, ऑफ मीन्स के, तो ऑफ फॉलोइंग निम्नलिखित के, ठीक है, प्रोज, ठीक है, प्रोज मीन्स गद्य, तो फॉलोइंग प्रोज निम्नलिखित गद्य के, ठीक है, पीसेज, तो इसको भी जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से कहेंगे नेम द ऑथर्स, लेखकों के नाम, ऑफ फॉलोइंग प्रोज पीसेज, ठीक है, निम्नलिखित गद्य पीस के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इनमें से जो दिया गया है इनके लेखक का नाम बताएं, तो ये बहुत ही सिंपल पूछा गया था। तो बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम क्या है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा है आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आपको यह समझना है कि फिर यहाँ पर एक पार्ट का हम बोले हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो ये दूसरे पार्ट की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये एक में ही पूछा था, 1, 2, 3, ये 3 राइटर का नाम लिख देना था और 3 या 4 नंबर इसका मिल जाता, मतलब मिला। तो यहाँ पर 3 का नाम लिखना था, 3 या 4 नंबर प्राप्त करना था, इसीलिए एक में ही दिया गया था, इसलिए इसको एक में लिखें क्योंकि यह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल, RUSSEL, ठीक है, रसेल, बर्ट्रैंड रसेल। अब यहाँ पर पूछा है कि सी में है द आर्टिस्ट, कलाकार, ये भी बहुत प्रचलित स्टोरी है यह एक, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें सैबी है वह मार्केट से जाता है, तो एक क्या, इसको आगे पढ़िएगा पार्ट नंबर 6 में। चलिए इसको एक तरह से हम लोग पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 को कवर करते हुए चलेंगे। तो वहाँ पर सैबी जो है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक तरह से बहुत ही रोचक स्टोरी इसको बोल सकते हैं। तो सैबी जाता है मार्केट से, इसको पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, इसको कलाकारी करने में मन लगता है, तो जाता है मार्केट से लौकी खरीद करके लेकर के आता है। आप सुन कर के आश्चर्य में पड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इसकी बारी आएगी तो हम लोग खुद देखेंगे। या यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है द आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिग्गा नोया, कौन है, सिग्गा, ठीक है, नोया, NOAYA, नोया, सिग्गा नोया है। अब यहाँ पर इतना के बाद हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग देख लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके ऑथर कौन है, महात्मा गांधी है।
आइडियाज़ डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके ऑथर बर्ट्रैंड रसेल हैं, ठीक है। द आर्टिस्ट, इसके ऑथर कौन है, सिग्गा नोया है। तो ये बोल रहा था कि नीचे जो दिया गया है पाठ का नाम दिया गया है, इसके ऑथर का नाम लिख दीजिए, लेखक का नाम लिख दीजिए, नाम लिखिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं समराइज़, ठीक है। समराइज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हम इसका नाम ही रखे हुए हैं कि ये मतलब हम बोले शुरू में ही बोले हैं कि यह वैसे क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे जो पाठ 1 से कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बताइए कितना इम्पोर्टेंट है। 1 साल पढ़ा करके या 1 साल पढ़ाई में से छांटता है क्वेश्चन, 1 साल की पूरे पढ़ाई में से तब जा कर के छांट करके क्वेश्चन तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ही चीज़ होता है। इसीलिए हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को बहुत जल्दी जितना आराम से और अच्छे तरीके से समझ करके कवर कर ले, या हम लोग की बहुत बड़ी ज्ञान में एक तरह से इजाफा होगी, ठीक है, वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए समराइज करें एनी वन, किसी का, ऑफ द फॉलोइंग पीसेज, जो नीचे दिए गए हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इन तीनों में से किसी एक का समराइज कर दीजिए, यानी उसकी समरी लिख दीजिए। और यह क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी किसी एक का समरी लिख दीजिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है, एक में दिया है द आर्टिस्ट, ठीक है, और बी में दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और सी में दिया गया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। तो बताइए आप बी को आराम से समरी लिख सकते हैं, बी का समरी आप बहुत आराम से लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। इसके जस्ट 1-2 वीडियो बैक जाइए, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ समरी के ही लिए बनाया गया है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।